फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर होगा भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात। आज हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू करते हैं और हम लोगों ने कल के वीडियो में इन चैप्टर का फुल थ्योरी कंप्लीट किया था। और जो थ्योरी आप लोग नहीं देखे हैं अगर वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए थ्योरी वाला, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें टॉप 100 हमने क्वेश्चन लिया है। जितने भी झील से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, टोटल क्वेश्चन लिया गया है इसमें। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो झील और जलप्रपात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। तो पहला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा इसको, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये वाला। अगला देखते हैं, भारत में झीलों के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो बताइए कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, कुकरहाली झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा ये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कौन सा झील है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अष्टमुड्डी। तो ये आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, कुंचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के कारण बनता है? तो किस नदी के कुंचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के कारण बनता है? तो आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। फ्रेंड्स आप लोग को भी कमेंट में बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। आप लोग भी आंसर अपना कमेंट में बताते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस झरने की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो कौन सा झरना है जो भारत में सबसे ऊंचाई में अधिक है? तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कुंचिकल झरने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्रश्न, झरनों और उनके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, दूसरा है दूधसागर जलप्रपात गोवा, तीसरा है बरेहपानी जलप्रपात और चौथा है नौकलिकाई जलप्रपात। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर सी, बरेहीपानी जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे कुछ झीलें इनके स्थान सहित दी गई है, कौन सा युग्म सही है? इसमें युग्म बताना है कि कौन सा इसमें युग्म सही है। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पुलकित झील राजस्थान, ये गलत है। दूसरा कोलेरू झील कर्नाटक, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा है लोनार झील, ये महाराष्ट्र। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोनार झील महाराष्ट्र। इसका युग्म सही सुमेलित है। आगे देखते हैं, तमदिल, पलक दिल, रंग दिल किस भारतीय राज्य की झीलों के नाम है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। आज में फ्रेंड ज़्यादा इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपका एक टेस्ट है ये। आप लोग बताइए आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बर्फ से ढकी घेपन झील कहाँ स्थित है? तो बर्फ से ढकी घेपन झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रसिद्ध सांबर झील कहाँ स्थित है? तो सांबर झील कहाँ स्थित है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला देखते हैं, अस्सी गंगा नदी
जो उत्तर काशी के पास गंगोरी में भागीरथी से मिलती है, निम्नलिखित में से किस झील के निकलती है, किस झील से निकलती है? तो बताना है आपको किस झील से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोडी ताल से। नेक्स्ट प्रश्न, शिवन समुद्र किस नदी पर स्थित एक लोकप्रिय झरना है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। आगे, गगना चुक्की और भारा चुक्की झरना किस प्रसिद्ध झरने के दो भाग हैं? तो किस झरने के दो भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवाना समुद्र, शिवानासा समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सा नामित किया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, वुलर झील, चिल्का झील और लोकतक झील, ये तीनों ही इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे के पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर मारना है आपको ऑप्शन बी, चिल्का झील। याद रखिएगा, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। सांबर झील निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर से निकट है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये हो जाएगा झंझन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब कावेरी नदी तमिलनाडु में प्रवेश करती है, अपना जल स्तर कम कर लेती है, तो कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो कौन सा जलप्रपात बनाती है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा होगेनकल फॉल्स, होगेनकल फॉल्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में है और एक उथला जल निका है? तो कौन सा है ये? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेरू। तो याद रखिएगा ये वाला आंसर इसका। चिल्का झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है नहीं है, ये वाला प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन पहले एग्जैक्टली कहता क्या है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या महानदी डेल्टा के उत्तर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबलपुर में। कश्मीर में डल झील किस प्रकार की झील है? तो कश्मीर में डल झील किस प्रकार की झील है? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्म मोनोमिक्टिक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतक झील। आगे, पंचमूली झील किस स्थान के पास स्थित है? तो बताइए आप लोग, पंचमूली झील किस स्थान के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न, पुष्कर झील या पुष्कर सरोवर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, अजमेर। अगला प्रश्न, दो द्वीप जग निवास और जग मंदिर किस झील के भीतर स्थित है? तो किस झील के भीतर स्थित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिछोला झील। प्रश्न देखते हैं अगला, उदयपुर सौर वेधशाला किस झील में स्थित है?
तो कमेंट करके बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फतेह सागर झील। कौन सी झील रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से जानी जाती है? तो ये कौन सा झील है? रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से जानी जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूपकुंड झील। और फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो ये प्रश्न भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। अगर बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस झील से प्रश्न जितने भी एग्ज़ाम में अभी बनते हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ओक्सबो झील एक यू आकार की झील है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ओक्सबो झील है? तो कौन सी है ये? ऑप्शन हो जाएगा ए, विंथाला झील। किस झील को कश्मीर के मुकुट का गहना के नाम से जाना जाता है? तो किस झील को कश्मीर के मुकुट के गहना के नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डल झील। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चिलिका झील। नेक्स्ट प्रश्न, चार चिनार नामक द्वीप जिसके चारों कोनों पर 4 चिनार के पेड़ उगे हुए हैं, किस झील पर स्थित है ये? तो किस झील पर स्थित है? तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डल झील। नेक्स्ट प्रश्न, या त्सो झील जैव विविधता विरासत स्थल बनने जा रही है, यह राज्य किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख में स्थित है। ढेबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत है? तो आप लोग ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बताना है आपको आंसर इसका क्या होगा। अब तक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस झील का निर्माण साबरमती नदी पर बांध के निर्माण के दौरान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस डेल्टा के बीच स्थित है? तो कोलेरू झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सशस्त्रमकोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कमेंट में ये इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में स्थित है। आगे देखते हैं। बावा का मगरा और पियारी नामक 2 द्वीप किस झील के अंदर स्थित है? तो किस झील के अंदर स्थित है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयसमंद झील। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में नहीं है? तो कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भद्रकाली झील। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम फुलहर झील से माना जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, गोमती नदी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस झील में पानी की लवणता सबसे अधिक है?
तो पानी की लवणता सबसे अधिक है, ये कौन सी झील है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सांबर झील। फ्रेंड्स, ये आप लोग नोट करते जाइए, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप इसको नोट कर सकते हैं और अपना तैयारी बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वुलर झील का प्रभाव स्रोत है? कौन सी नदी वुलर झील का प्रभाव स्रोत है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, झेलम नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने के परिणाम स्वरूप बनी है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन देख लेते हैं। लोनार झील है, लोकतक झील, दमदमा झील और रामा झील। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोनार झील। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोनार झील। आपको याद रखना ये क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से ये है। अगला प्रश्न, लोनार झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कथन सही नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झील का पानी खारा है। इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा है, इसलिए जो गलत आंसर होगा वही लगाना है। अगला प्रश्न, महाराणा जय सिंह ने रूठी रानी का महल किस झील पर बनवाया था? तो किस झील पर बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढेबर झील पर। तो याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछता है ये वाला क्वेश्चन। चिल्का झील उड़ीसा के निम्नलिखित किन किन जिलों में फैली हुई है? तो किन किन जिलों में फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरी, खोर्दा और गंजम। अगला प्रश्न, किस झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? तो किस झील को बिहार का रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांवर झील को। नेक्स्ट प्रश्न, राजरप्पा जलप्रपात किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन दो नदियों पर संगम पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर और भैरवी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चिल्का झील में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो चिल्का झील में गिरती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दया नदी, स्वर्णरेखा नदी और तीसरा है महानदी और चौथा है चित्रोत्पला नदी। तो बताना है आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर बता दिए होंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बताते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील का झील बेसिन टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बना था? तो कौन सा बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोलार झील। अगला, कौन सी झील फुमंदी अर्थात तैरते द्वीपों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए, लोकतक झील। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पैटरनोस्टर झीलें क्या है? तो ये झीलें क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमनद सीढ़ी द्वारा निर्मित झीलें। अगला देखते हैं। गुरु पांडवसंभव के नाम पर बनी गुरु डोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताना है आपको यह भारत किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। आगे,
विश्व एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो बताना है आपको, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में, रेलवे में हो चाहे पर एसएससी में, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना आंसर दे दिए होंगे, तो देखते हैं किसका किसका सही हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकटक झील। ये विश्व में एक ऐसा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कौन सी झील है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मानसबल झील, दूसरा है गोविंद सागर, तीसरा है नंदनसार झील और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपना अपना प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिए। अब मैं बताता हूँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदनसार झील। अगला देखते हैं, भाखड़ा बांध द्वारा निम्नलिखित कौन सी कृत्रिम झील बनाई गई है? तो कौन सी कृत्रिम झील बनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर झील। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ताजे पानी के लिए भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलेरू झील। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील दिल के आकार की झील है? तो दिल के आकार की झील ये कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुसैन सागर। तो याद रखिएगा, आंसर इसका हुसैन सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर ताल झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आप लोग एक बार इसका पॉज करके वीडियो चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए ये तीनों ऑप्शन सही है, बिहार से रिलेटेड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झरना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो कौन सा स्थित है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोरांडा फॉल्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, डुडुमा झरने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसमें तीनों कथन सही है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेम्बनाड। वेम्बनाड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, VVW इसको लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, कृत्रिम झील हुसैन सागर को मुख्य रूप से किस नदी से पानी मिलता है? तो किस नदी से पानी मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूसी नदी। आगे देखते हैं, भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग फॉल्स किस नदी के ऊंचाई से गिरने के कारण बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रावती के कारण इसका झरने में ऊंचाई जोग फॉल्स गिरने से बना है। आगे देखते हैं, रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। अगला प्रश्न देखते हैं, चिल्का झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड
में एक मरती हुई झील के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा सफल बहाली के कारण इस रामेश्वर सम्मेलन द्वारा मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। किस वर्ष इस मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से हटा दिया गया था वो आपको बताना है, इस भी पूछ रहा है इसमें। तो कौन से साल हटा दिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन सी 2002 को। आगे देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक दूधसागर झरना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांडोवी नदी। अगला प्रश्न, सतलुज नदी जिसे तिब्बती नाम लेंगकेन जंगबो के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? किस झील से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा राक्षस ताल झील। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर पूर्वी राज्य असम का एकमात्र रामसर स्थल है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दीपोर बिल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा झरना कावेरी नदी पर नहीं है? तो कौन सा झरना कावेरी नदी पर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंचिकल झरना। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा प्लंज प्रकार का झरना कौन सा है? तो यह कौन सा है हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोहकलिकाई झरना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के सबसे नज़दीक है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर, क्योंकि ये राजस्थान में है। आगे, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांवर ताल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील भूकंप के परिणाम स्वरूप बनी है? तो ये कौन सी बनी है? ऑप्शन डी हो जाएगा चंदबू झील, चंदूबी झील हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य चिल्का झील में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलबाना पक्षी अभयारण्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झरना छोटा नागपुर पठार में है? तो कौन सा है छोटा नागपुर पठार में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोध जलप्रपात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के मार्ग पर बना है? तो कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुंड्रू जलप्रपात। स्वीट फॉल्स को देसी बोली में कसेद वेट डैम भी कहा जाता है, यह किस राज्य का झरना है? तो इसका हो जाएगा आंसर ए मेघालय। आगे देखते हैं, एलिफेंट फॉल्स किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिलांग पर। आगे देखते हैं, घोरा कटोरा झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकित झील। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भारत में जितने भी झील थे सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में ही कवर हो जाएगा। तो आप लोग बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा।
इसमें पहला प्रश्न है जलप्रपात में, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइए किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी। अगला, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सही सुमेलित करना है कि कौन कौन सा सही है। कपिल धारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात गोदावरी, शिवसमुद्रम प्रपात कावेरी। तो इसका सही सुमेलित क्या होगा? सीरियली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात। जोग या गरोस्पा जलप्रपात का नया नाम है, तो क्या नाम है इसका? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, तो कहाँ पर निर्मित है ये? ऑप्शन डी हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या कह रहे हैं? जलप्रपात, जोग जलप्रपात, बी है शिवसमुद्रम जलप्रपात, तीसरा है धुआंधार जलप्रपात, चौथा है गोकक जलप्रपात, और दूसरा है सूची 2 में नदी का पहला प्रश्न इसका है 1 नंबर शरावती, दूसरा कावेरी, तीसरा है नर्मदा, चौथा है गोकक। तो आपको सही सुमेलित में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोग प्रपात में। राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोग प्रपात से। अगला प्रश्न देखते हैं, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा देहरादून। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं क्या सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरसोप्पा प्रपात कावेरी। ये सही सुमेलित नहीं है इस प्रश्न के अनुसार। आगे, विश्वविख्यात जोग या गरोस्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पापनासम, इस जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोकक नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकूट प्रपात। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो यह है रांची में, जो ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड की राजधानी रांची में यह स्थित है। अगला प्रश्न, गोकक प्रपात कीरा जिले में स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये? ऑप्शन डी हो जाएगा बेलगांव। अगला प्रश्न, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवादा। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायकारा।
और हमारा आज का लास्ट प्रश्न ये, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको ये प्रश्न का जवाब आपको खुद बताना है कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रश्न ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आपको बताना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग भारत में जितने भी झील से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में वो सारा कंप्लीट कर लिए, और जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं वो सारा कंप्लीट हो गया। और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी झील से प्रश्न बनने का था उस सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ लिया था। आप थ्योरी पढ़ के अगर MCQ लगाते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, और आपका जितना भी डाउट है MCQ लगाने के बाद वो सारा कंप्लीट हो जाता है और क्लियर हो जाता है, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले आप थ्योरी देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। भारत के प्रमुख झील और जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हम लोगों ने एक वीडियो में कंप्लीट हो गया। एक ही वीडियो बस आप देखिए, उसके बाद आप MCQ लगाइए। आपका जितना भी डाउट रहेगा थ्योरी में MCQ लगाने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में अब यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।